नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी उपचुनाव में लीड करती हुई नजर आ रही है। देखा जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद पहली बार उपचुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बार लोकसभा चुनाव भी लड़ा उन्होंने और जीत हासिल करी। नगीना लोकसभा से सांसद बनते हुए नजर आए, संसद तक गए, कई मुद्दे उठाते हुए नजर आए, दलितों के, गरीबों के, वंचितों के सभी मुद्दे उठाते हुए नजर आए, विपक्ष पर हमला बोलते हुए नजर आए। अगर वहीं मायावती की बात की जाए, बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो पहली बार उपचुनाव में दाव आजमाती हुई नजर आ रही है मायावती और बहुजन समाज पार्टी 10 की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी जो कि सूबे में मौजूदा सरकार में है वो कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है और इन उपचुनाव से कहीं ना कहीं दूर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतर्कलह का माहौल है उसका फायदा कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम विपक्षी दल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और बेशक यहां पर फायदा उठाया भी जाएगा, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो यहाँ पर सियासी जंग जारी है उसका फायदा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी बेहतर तरीके से उठाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये मामला आगे कहां तक बढ़ता है, क्या ये अंतर्कलह समाप्त होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा उपचुनाव में भुगतना पड़ेगा। अगर बात की जाए यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो सीएम योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी ने कटहरी और मिल्कीपुर की विधानसभा सीटों से यहां पर प्रभारी बनाया है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि अयोध्या के अंतर्गत आने वाली ये दोनों ही सीटें क्या भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में राम मंदिर के मुद्दे पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर पर कहीं ना कहीं वोट मांगती हुई नजर आई। और देखा आपने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को यहां पर फैजाबाद की लोकसभा सीट से बड़ा झटका लगता है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हारते हुए नजर आते हैं। वहीं सपा के अवधेश प्रसाद जीत दर्ज करते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद सूबे में अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी का कद बढ़ता हुआ नजर आता है। इस मुद्दे पर तमाम चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ शालिनी मौजूद हैं। शालिनी, क्या कुछ लगता है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है, तो क्या लगता है यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ को जो 2 सीटों से यहाँ पर प्रभारी बनाया गया है, कटहरी और मिल्कीपुर, क्या वो प्रभारी के तौर पर यहाँ पर जिम्मेदारी संभालने में कामयाब होंगे? और अगर यहाँ पर जिम्मेदारी संभालने में कामयाब नहीं होते हैं और दोनों ही सीटों से भारतीय जनता पार्टी हारती है, तो क्या यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का भविष्य भारतीय जनता पार्टी में खतरे भरा हो सकता है? क्या लगता है आपको? मनीष, जिस तरीके से अब सीएम योगी आदित्यनाथ को मिल्कीपुर का प्रभारी बनाया गया, कटहरी का प्रभारी बनाया गया है, तो बात सबसे पहले यहाँ पर अब कह सकते हैं तो एक साख की आ जाती है, इज्जत की बात आ जाती है, क्योंकि फैज़ाबाद से आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर किसी ने भी ये अंदाज़ा नहीं लगाया था कि अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी की हार हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर बिल्कुल आश्वस्त थी कि अयोध्या की सीट यानी कि फैज़ाबाद की जो सीट है वो उनके खाते में ही है। लेकिन जब नतीजे सामने आते हैं तो वो हैरान कर देने वाले होते हैं कि आखिरकार ये क्या हुआ। यहाँ पर भगवान एक नारा दिया गया था कि जो भगवान राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो वो तो बिल्कुल यहाँ पर झूठ साबित होता नजर आया, क्योंकि यहाँ पर जो भगवान राम को लेकर आए थे उनको नहीं लेके आया गया। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। अब ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ को मिल्कीपुर का प्रभारी बना देना, बात वही आ जाती है कि अगर मिल्कीपुर की सीट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है तो सीएम योगी आदित्यनाथ पर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो जाएगा। पहले से ही यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। जब यहाँ पर कैबिनेट का विस्तार हो रहा था उस समय भी देखा गया था कि सीएम योगी आदित्यनाथ चुपचाप शांत बैठे हुए थे, उदासी थी एक चेहरे पर जो परेशान करती हुई उन्हें नजर आ रही थी। और यहाँ देखा जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भी, गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, उनकी भी नाराजगी कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ को लेते हुए देखने को मिल रही थी, साफ तौर पर नजर आ रही थी। तो आम चुनावों का जो पूरा ठीकरा है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के सिर पर ना चाहते हुए भी मड़ा जा रहा है। अब ऐसे में अगर वो मिल्कीपुर पर ऐसे उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारते हैं जो मिल्कीपुर की सीट बीजेपी के खाते में डाले, तो यहाँ पर बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ेंगी। और सीएम के दावेदार यहाँ पर जो केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम लगातार जो मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, उनको बनाया भी जा सकता है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि बुलडोज़र को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि मासूम लोगों के घर पे बुलडोज़र नहीं चलाना चाहिए, उन्हें बेघर नहीं करना चाहिए, बुलडोज़र से काम नहीं करना चाहिए। यहाँ खुद के दल ये बात कहते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एनडीए के जो दल है, सहयोगी
विपक्षी दल वो ये बात कहते नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ तो रही हैं। ऐसे में अब सीएम योगी आदित्यनाथ किसी ऐसे चेहरे को ही यहाँ पर उतारेंगे जो चेहरा यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज कराता हुआ नजर आए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मिल्कीपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते से निकलती है तो सीएम योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सियासी दांव चला है। अखिलेश यादव ने जहां फैजाबाद में अवधेश प्रसाद को मैदान में उतारा था और अवधेश प्रसाद ने जीत भी दर्ज की थी। ऐसे में अब अवधेश प्रसाद के बेटे को मिल्कीपुर से उतार दिया गया है, तो समीकरण कुछ वैसे ही बन सकते हैं जो लोकसभा चुनावों में बने थे। यहाँ पर अजीत प्रसाद जो है उन्हें जनता का समर्थन मिल सकता है क्योंकि पिता को मिला है। तो अगर पिता को अभी हाल फिलहाल में ही चुनाव हुए हैं तो पिता को अगर समर्थन मिला है मिल्कीपुर से तो फैजाबाद से, तो मिल्कीपुर से बेटे को समर्थन मिलना ये जाहिर सी बात हम कह सकते हैं। लेकिन कब क्या हो जाए ये किसी ने नहीं सोचा। अयोध्या का जब किसी ने नहीं सोचा था तो क्या पता इस पर भी समीकरण बदल जाए और जनता मिल्कीपुर पर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला दे। तो ये समय बताएगा कि आखिरकार इस सीट पर होगा क्या। लेकिन ये कह सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जो साख है वो अब दांव पर लग चुकी है। मनीष जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर लगती हुई नजर आ रही है और देखा जा रहा है जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ रही हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी सीएम की कुर्सी है वो कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रही है। लेकिन अब आखिरी और छोटा सा सवाल रहेगा, शालिनी, क्या लगता है क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी इन 10 सीटों में से ज़्यादातर सीटें निकालने में कामयाब रहेगी, या सपा जिस तरीके से दावे करती आ रही है, अखिलेश यादव जिस तरह से दावे करते आ रहे हैं कि 5 सपा की जिताऊ सीट और अन्य 5 सीटों पर भी जीत दर्ज करेंगे, क्या लगता है जीत पाएंगे? समीकरण तो मनीष यही बताते हैं, क्योंकि नतीजे आम चुनावों में समाजवादी पार्टी के समर्थन में रहे हैं और देखा जाए तो जिताऊ सीटें बिल्कुल समाजवादी पार्टी की 5 सीटें हैं, जिसमें उनकी एक पारिवारिक सीट है करहल की सीट, जहां पर अभी ही अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया है। तो ऐसे में नतीजे अगर हम समीकरणों की बात की जाए तो यही कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है इन उपचुनावों में सबसे ज़्यादा सीटें वही शायद जीतती हुई नजर आए, क्योंकि आम चुनावों के हिसाब से तो यही माना जा रहा है। लेकिन क्या पता यहाँ पर जनता का मूड बदल जाए, जनता यहाँ भारतीय जनता पार्टी को मौका दे दे, और क्या पता इस बार तो मायावती भी चुनावी मैदान में है उपचुनाव के, तो मायावती को भी मौका मिल सकता है। लोकसभा चुनावों में नहीं जीती लेकिन उपचुनावों में क्या, क्योंकि कटहरी की अगर बात की जाती है तो वो मायावती के समर्थन में ज़्यादा मानी जाती है। वहाँ पर दलित वोट बैंक की बात करें तो वो है, जाटव वोट बैंक भी है। तो ये जो वोट बैंक है ये मायावती के गढ़ में, मतलब मायावती के समर्थन में आते हैं। दलित वोट बैंक हालांकि अभी नगीना सांसद जो हैं चंद्रशेखर आज़ाद उनके पास चला गया है। अगर जाटव वोट बैंक की बात की जाए तो वो अखिलेश यादव के पास अभी छिटकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब आकाश आनंद की वापसी हो चुकी है। आकाश आनंद को काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां जो हैं वो मायावती ने सौंप दी हैं। तो ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि मायावती भी जीत हासिल कर सकती। चंद्रशेखर आज़ाद जो लगातार जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं उनको भी उपचुनावों में काफ़ी ज़्यादा सीटें जो हैं वो मिलती हुई नज़र आ सकती हैं। तो अभी से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब जैसे जैसे दिन पास आएंगे, चुनाव प्रचार शुरू होगा तो ये समझ में आने लगेगा कि जनता का रुझान जो है वो किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में धीरे धीरे यहाँ पर पत्ते खुलते हुए नजर आएंगे और पता लगेगा कि जनता किसकी तरफ है और किसका समर्थन करती हुई नजर आएगी, क्योंकि उपचुनाव को लेकर जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में माहौल बना हुआ है उससे कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आंकड़े तो बेशक पलटने वाले हैं। अब वो आंकड़े पलटने में यहाँ पर किसकी अहम भूमिका रहेगी, कौन सी पार्टी यहाँ पर अहम भूमिका निभाती हुई नजर आएगी, यानी कौन सी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकालती हुई नजर आएगी। अगर यहाँ पर मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद की बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी यहाँ पर ज़्यादा सीटें निकाल लेती है तो क्या समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव 2027 लड़ना खतरे भरा हो सकता है, और क्या कुछ ये आगे की रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।